जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सत्य सही कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्टैटिस्टिक में मीडियन। मीडियन मतलब हिंदी में जिसे मध्यका या माध्यिका कहते हैं दोस्तों। तो क्या होती है मीडियन? तो जो वैल्यूज हमें दे रखी है उस वैल्यूज को हम यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो जो वैल्यूज मिडल में आएगी तो उसे हम मीडियन कहेंगे दोस्तों। हिंदी में दिए गए प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने पर जो प्रेक्षण ठीक बीच में आता ना दोस्तों, उसे हम मध्यका या माध्यिका कहते हैं। तो आइए आज हम मीडियन को अच्छे से समझने वाले कॉन्सेप्ट के साथ, और जिसने मेरा जो पहला वीडियो मीन का नहीं देखा वो प्लेलिस्ट पे जाइए और उसको वॉच कीजिए। बड़े कॉन्सेप्ट के साथ मैंने वहां मीन को क्लियर किया है। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हमें सीरीज का नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन कौन सी सीरीज में है, क्योंकि सीरीज के हिसाब से हमारे जो कैलकुलेशन के मेथड चेंज हो जाती है दोस्तों। तो सीरीज मेनली तीन टाइप की होती है जो हमने पहले ही स्टडी कर चुके हैं। होती है पहली इंडिविजुअल सीरीज, सेकंड डिस्क्रीट सीरीज और थर्ड होती है दोस्तों कंटिन्यूअस सीरीज। मतलब व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गांतर या सतत श्रेणी दोस्तों। तो आइए हमने तीनों श्रेणी से एक एक क्वेश्चन लिया है और आज हम पूरे मीडियन को अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने वाले हैं दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। आइए हम शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, तो फाइंड आउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्यका या माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि जब भी हम मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब दोस्तों जब भी हम मध्यका या माध्यिका का प्रश्न सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि जो वैल्यूज दे रखी है, मतलब जो आंकड़े दोस्तों हमें दे रखे हैं, ये जो आंकड़े दिए हैं, ये वैल्यूज है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं, मतलब दोस्तों बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में है या नहीं। क्योंकि मीडियन का क्वेश्चन ना बच्चों हमेशा ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ही सॉल्व होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये जो हमें वैल्यूज दे रखी है वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में है क्या। तो देखो पहले 25, फिर 13, फिर 17। नहीं सर, ये तो ऑर्डर डिस्टर्ब है। तो पहला काम होगा हमारा कि उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते। तो नोट्स लिखिए दोस्तों कि फर्स्ट वैल्यू विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। हिंदी मीडियम में कि प्रथम दिए गए प्रेक्षणों को आरोही क्रम में लिखने पर दोस्तों। तो देखते हैं कि इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो सर यहाँ पे है 13 माने 13। उसके बाद दोस्तों 13 के बाद आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा दोस्तों 17 और 17 दो बार है दोस्तों, तो दो बार 17 लिखा हमने। फिर 17 के बाद आएगा दोस्तों 18 और 18 के बाद दोस्तों आएगा 19 और 19 के बाद है दोस्तों 20, फिर है 21 और फिर लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू है दोस्तों 25। एक बार हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको काउंट करेंगे बच्चों जो क्वेश्चन में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब हमने बिल्कुल सारे डिजिट लिख लिए हैं। तो जो भी इंडिविजुअल सीरीज में ना दोस्तों n की वैल्यू होती है जितने भी हमें वैल्यूज दे रखी है, मतलब जितने ये पद दिए ना दोस्तों वो n हो जाएगा। तो सर n = 9। यहां भी हम फार्मूला लगाएंगे कि m का मतलब होता है दोस्तों मीडियन = साइज ऑफ 1 + n+1/2 th आइटम। तो इसमें दोस्तों हमें वैल्यू पुट अप करना है। तो n की वैल्यू कितनी है? तो सर 9 है, तो आ जाएगा साइज ऑफ n के स्थान पर लिख दिया हमने 9 + 1/2 और th आइटम। अब दोस्तों फिर से आएगा साइज ऑफ 9 + 1 हो जाएगा दोस्तों 10/2 th आइटम। और दोस्तों फिर आएगा साइज ऑफ
10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा दोस्तों फिफ्थ आइटम। तो अब हमें दोस्तों ये फिफ्थ आइटम मतलब 5वें नंबर का जो भी वैल्यू है, जो भी आंकड़ा है बच्चों, उसको हमें देखना है। लेकिन ध्यान से दोस्तों, जो क्वेश्चन में दिया वो नहीं, जिसको हमने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया उनमें से देखना दोस्तों। 1 2 3 4 और ये 5। तो कितना आ गया दोस्तों? 5वें नंबर पे कौन सी वैल्यू है? 18। तो हमारा m मतलब मीडियन आ गया बच्चों 18। तो देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करना कितना इजी है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे फार्मूला m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 वापद या वे पद का मान। फिर दोस्तों n के स्थान पर 9 प्लस 1 अपॉन 2 वे पद का मान, फिर 10 अपॉन 2 वे पद का मान, फिर 5वें पद का मान। तो 5वें पद का मान आ जाएगा दोस्तों 18। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन जो ले रखा है दोस्तों, हमें ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ले रखा है, ये है आपका डिस्क्रीट सीरीज का। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि निम्नलिखित आंकड़ों से मध्य का ज्ञात कीजिए। तो यहां दोस्तों हमें साइज दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। तो जब साइज और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी वो क्वेश्चन होगा, वो सीरीज होगी हमारी डिस्क्रीट मतलब खंडित श्रेणी दोस्तों। तो खंडित श्रेणी में हमें दोस्तों सबसे पहले तो टेबल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, टेबल में हमारे 3 कॉलम हो गए। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है, पहला कॉलम वही आएगा साइज का, सेकंड फ्रीक्वेंसी का आएगा दोस्तों, और थर्ड आएगा दोस्तों कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माने CF। हिंदी मीडियम वाले पहला आपका साइज का, दूसरा आवृत्ति का, और तीसरा संचयी आवृत्ति दोस्तों। कौन सी आवृत्ति? संचयी आवृत्ति, और इंग्लिश में कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आइए दोस्तों, ये 2 कॉलम जैसे कि वैसे लिखेंगे। लेकिन दोस्तों हमने पहले ही बोला कि जब भी हम मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यूज है दोस्तों वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो देखो इसमें दोस्तों साइज वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी नहीं वैल्यू। तो देखो पहले है 10, फिर है 15, फिर 8 आ गया। तो सर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वैल्यूज विल बी अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहां ध्यान से सबसे पहले वैल्यू सबसे छोटी 8 आएगी दोस्तों। अब 8 के सामने की फ्रीक्वेंसी भी लाना है, 8 के सामने की फ्रीक्वेंसी के साथ लेके आना दोस्तों, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप उसको वैल्यू को लाएंगे और फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, फ्रीक्वेंसी के साथ लाना है। फिर 8 के बाद आना चाहिए दोस्तों 10, दिया जाएगा 10, और 10 की फ्रीक्वेंसी है 12। फिर दोस्तों 10 के बाद आना चाहिए दोस्तों 15, तो आ जाएगा 15, और इसकी फ्रीक्वेंसी 13, और इसके बाद आएगा दोस्तों 18, फ्रीक्वेंसी है दोस्तों इसकी 15, और 18 के बाद आएगा दोस्तों 20, और 20 की फ्रीक्वेंसी है 10, और फिर आएगा 25, और इसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों 3। अब हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब CF कैलकुलेट करना है। तो आएगा दोस्तों, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना आसान है। पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो जैसे कि वैसे लिखेंगे। अब फिर फ्रीक्वेंसी यहां हम पहले लिखेंगे 8, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको ऐड कर देंगे, मतलब 8 प्लस 12 आ जाएगा दोस्तों 20। और दोस्तों फिर ये वाली पहले लिखेंगे 20 प्लस ये 13, तो ये हो जाएगा दोस्तों 33। फिर 33 आ जाएगा दोस्तों 33 प्लस 15, तो 33 और 15 हो जाएगा दोस्तों 48। फिर 48 प्लस 10 तो दोस्तों हो जाएगा 58, और दोस्तों फिर 58 प्लस 3 तो आ जाएगा दोस्तों 61। अब हमें पहले ही पता है कि हमारा क्वेश्चन यदि डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यू सीरीज का है तो उस समय n का मान होगा दोस्तों s की टोटल, मतलब फ्रीक्वेंसी की टोटल। तो हमें इसकी टोटल करना है, फ्रीक्वेंसी की कितनी आ रही है। तो देखो ना दोस्तों 8 प्लस 2 10, 13 और 5
18, 18 और 3 दोस्तों 21, 21 का 1 और कैरी में 2, ये 4 और 2 6, तो आ गया 61। हमेशा याद रखना दोस्तों, जो हमारी एन की टोटल आएगी वो लास्ट वाले की सीएफ आना चाहिए, मतलब संचयी आवृत्ति आना चाहिए। यदि दोनों सेम है तो हमने सीएफ सही कैलकुलेट किया। अब हमें दोस्तों फिर से वही फार्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। m इज इक्वल टू क्या होगा, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 टीएच आइटम। दोस्तों हिंदी मीडियम वाले m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 वे पद का मान। अब साइज ऑफ n की वैल्यू कितनी सर, 61, तो n के स्थान पर पुट करेंगे हम 61 प्लस 1 अपॉन 2, आगे बच्चों टीएच आइटम। हिंदी मीडियम वाले का आएगा कि 61 प्लस 1 अपॉन 2 वे पद का मान। फिर से साइज ऑफ ये हो जाएगा 62 अपॉन 2 टीएच आइटम। तो फिर दोस्तों इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो साइज ऑफ कितना आएगा, 31 टीएच आइटम। दोस्तों अब यहां लिखना पड़ेगा हियर 31 इज इंक्लूड इन, ये जो 31 है ना दोस्तों, ये हमें सीएफ में देखना है, तो किसके बाद आ रहा है, तो ये 20 के बाद आ रहा है, तो ये आएगा इसमें 33 में। तो दोस्तों हम इसको 33 में आएगा, तो इसीलिए लिखेंगे कि हियर 31 इज इंक्लूड इन 33 CF, therefore CF and its value is, इसके वैल्यू देखो ना दोस्तों कितनी है, 15, तो यहां लिखेंगे आंसर therefore m इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 50। हिंदी मीडियम में यहां लिखेंगे कि यह 31, 33 संचयी आवृत्ति में शामिल है और उसका मान है दोस्तों 15, अतः आपकी मध्यका या माध्यिका हो जाएगी 15। तो हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज में कैसा सॉल्व किया उसको भी देखा। अब दोस्तों हमें देखना है कि जो कंटिन्यूस सीरीज में इसको कैसा सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों अब हम तीसरा जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है हमारा कंटिन्यूस सीरीज का। हिंदी मीडियम वाले सतत या वर्गांतर श्रेणी का प्रश्न हम सॉल्व करने वाले दोस्तों। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से मध्य का या माध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों हमें यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं, तो हम इससे सेम लास्ट टाइम जैसे 3 कॉलम बनाएंगे दोस्तों टेबल में। तो पहले वाले कॉलम में दोस्तों एज है तो एज ही लिखेंगे, मतलब हिंदी मीडियम में दोस्तों आयु वर्षों में। अब आयु दे रखी है उसको x मान लेंगे और एज इट इज लिखेंगे 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 दोस्तों, 45 से 50 और 50 से 55, मतलब दोस्तों 25 टू 30, 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50 और 50 टू 55। अब दोस्तों हमें या फिर फ्रीक्वेंसी लिखना है जो हमें दी है। फ्रीक्वेंसी मतलब दोस्तों f, और या आप CF कैलकुलेट करेंगे जैसे हम डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट किया था। तो एज इट इज लिखेंगे दोस्तों, ये 12 है, ये 8 है, ये 13, 11,
और ये 9 और ये 4 दोस्तों। अब हम इसकी टोटल कर लेंगे, तो जब भी हमें फ्रीक्वेंसी दी रहेगी तो उस समय फ्रीक्वेंसी की टोटल हो जाएगी बस दोस्तों n। 2 and 8 10 13 14 और 23 और दोस्तों 27, कैरी में 2 और ये 3 और 2 5, तो n आ गया दोस्तों हमारा 57। अब हमें CF कैलकुलेट करना है, तो पहला CF तो वही आएगा 12, फिर यहाँ 12 प्लस 8 करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 20। अब 20 प्लस 13 तो हो जाएगा दोस्तों 33, फिर 33 प्लस 11 तो दोस्तों हो जाएगा 44, 44 प्लस 9 दोस्तों तो हो जाएगा 53, और 53 प्लस 4 तो हो जाएगा दोस्तों 57। तो पहले बताया कि n की वैल्यू और CF के लास्ट की वैल्यू सेम आना चाहिए, इसका मतलब हमने CF भी सही कैलकुलेट किया। हिंदी मीडियम वाले दोस्तों, ये हो गया आपका आयु, ये हो गया आवृत्ति और ये हो गया संचयी आवृत्ति। अब हमें यहाँ पे दो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहले हमें मीडियन क्लास कैलकुलेट करना पड़ेगा। मीडियन क्लास हो जाएगा m, तो इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों m इज इक्वल टू n/2 TH आइटम। मतलब दोस्तों हमें स्मॉल m कैलकुलेट करना है, माने जो वैल्यू आएगी कौन से मीडियन क्लास में आने वाली है, तो यहां n की वैल्यू हो गई दोस्तों 57/2 TH आइटम। हिंदी में स्मॉल m छोटा m इज इक्वल टू n/2 वापद। अब दोस्तों हमें देखना है 57 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 से 4, कैरी 1 आ जाएगा, 2 8 16, फिर 1 और पॉइंट लगा के 210 हो जाएगा, तो हो जाएगा 28.5 आने वाला है TH आइटम। तो हमें ये देखना है दोस्तों हियर 28.5 is include in 33 CF। मतलब दोस्तों हमें ये देखना है कि 28.5 किसके बाद आएगा, तो दोस्तों ये 20 के बाद आएगा। इसका मतलब 20 के बाद जस्ट CF कौन सी है, तो 33 है। अब दोस्तों हमें यहां m कैलकुलेट करना पड़ेगा। m इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन दोस्तों f और यहां स्मॉल m माइनस c। अब ये हमने इसीलिए कैलकुलेट किया कि हमें ये पता करना था कि ये जो वैल्यू है कौन से मीडियन हमारा कौन से क्लास इंटरवल में आने वाला है। तो देखिए इसमें आया, तो दोस्तों ये जो क्लास इंटरवल SD है ये हो जाएगा दोस्तों आपका L1, ये L2 और ये दोस्तों F फ्रीक्वेंसी और ये CF इससे पहले वाला जो हो जाएगा दोस्तों इसको C कहेंगे। अब हमें कुछ नहीं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है और इसको सॉल्व करना है, हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों देखिए ना, ये आपका L1 का मतलब होता है कितना है यहाँ पे लोएस्ट वैल्यू 35 फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस हाँ L2 कितना है 40 माइनस दोस्तों 40 माइनस L1 है 35 और F कितना है दोस्तों, तो F इज इक्वल टू 13 और यहां m कितना आया तो 28.5 माइनस c कितना, तो ये 20। ध्यान से हमने सबकी वैल्यू आप पुटअप कर दी। अब हमें देखना है कि सॉल्व करना है दोस्तों यहाँ पे, तो ये सॉल्व होगा 35 प्लस, अब 40 में से 35 माइनस जाए करेंगे तो दोस्तों 5 रिमेनिंग आएगा और ये 13 और ये 28.5 में से 20 जाएंगे तो आएगा दोस्तों 8.5। अब यहां लेते हैं हम इसको या सॉल्व करेंगे, तो है हमारा 35 प्लस
हमें दोस्तों 5 इंटू 8.5 करना है, तो हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40 और कैरी के 2 42, मतलब आज दोस्तों 42.5 डिवाइडेड में 13। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों हम, तो ये 35 प्लस, अब इससे हमें इसमें भाग देना है, मतलब 13 से 42.5 को डिवाइड करना दोस्तों, तो कितने टाइम जाएगा, 13 3 जा 29, 3 टाइम जाएगा, फिर पॉइंट, फिर कितना बचने वाला दोस्तों, माने ये 29 तो ये 3 और ये 35, कितने टाइम जाएगा, तो जाएगा दोस्तों 13 2 जा 26, इसमें से हमें ये 26 माइनस करेंगे तो 9, पॉइंट लगा दिया, मतलब दोस्तों ये 90 हो जाएगा, और कितने टाइम जाएगा 13 का इसमें, तो 13 5 65 और 36 78 और 6 7 करेंगे दोस्तों तो 91 जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 6, तो कितना आ रहा 3.26। अब हम इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 38 पॉइंट हो जाएगा 26। तो देखिए दोस्तों हमने मीडियन को तीनों ही सीरीज में सॉल्व करना सीखा दोस्तों।